लोगों ने पढ़ा कि निर्गमन 23 में तो परमेश्वर ने 20 से जो लिखा है, कहता है कि परमेश्वर ने कहा मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया, उस देश से निकाल करके लाया, मिस्र की गुलामी से निकाल करके लाया, तो उनको एक बात कही, सुनो मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, उसकी सुनना, उसका विरोध मत करना, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। तो उसमें आगे आगे जैसे कि हम पढ़ते जाते हैं कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, परमेश्वर के अनुसार चलोगे, तब परमेश्वर तुमको आशीषित करेगा। आमीन। तब परमेश्वर तुमको आशीषित करेगा। उसका विरोध मत करना। सुन, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। तो इस बात को जब यह परमेश्वर ने कहा, जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेरा दूत तुझ को लेकर के चलेगा, उसके सामने तुम दीनता से बने रहना, उसकी मानना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, वो तुझे आशीषित करेगा। और सुन, जो यहोवा के मानने वाले उनके विषय में क्या प्रभु कह रहा है कि मैं कैसे आशीषित करूंगा कि तेरे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। मतलब कि एक क्रिश्चियन, एक सच्चे क्रिश्चियन के लिए, एक मसीह के लिए लिखा हो कि मैं तुझे आशीषित करूंगा और तेरे देश में, मात्र तेरे लिए नहीं, तेरे लिए कितना स्पेशल होगा। हम एक समझेगा कि एक जो नलका है जिसमें पानी निकलता है, तो क्या वो सूखा रह सकता है? नहीं। जो दूसरों को पानी पिला रहा है वो सूखा रह सकता? नहीं रह सकता। तो परमेश्वर ये कह रहा था, कहता अपनी प्रजा को कह रहा है कि जिस देश में तुम जाओगे उस देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना ही कोई बांझ होगी, और मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। पर कई बार हम देखते हैं कि बहुत लोग लंबी लंबी आयु तो जीते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि भाई 50 साल की उम्र में इसको पैरालाइज हो गया था, या भाई इसको 30 साल की उम्र से इसको एक बीमारी थी, ठीक है ना, तो वो बीमारी के साथ चल रहा है, वो पैरालाइज के साथ चल रहा है, या वो भी दुखी, फैमिली वाले भी दुखी। तब हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, यार कितनी उम्र होकर के मरा था। पर ये तो देखो, उम्र तो लंबी हुई थी, परंतु क्या आशीष थी? कई बार वो व्यक्ति खुद भी बोलता है, यार मैं जी करके क्या करूंगा, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं अपनी इस बीमारी से, इससे अच्छा तो प्रभु तुम मुझको उठा ही नहीं। अधिकतर हमने ऐसा सुना है ना, वो बीमार भी परेशान, वो फैमिली के लोग भी परेशान। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा, और परमेश्वर यदि आयु को पूरा करेगा, तो हमने बाइबल में हम पढ़ते कि मूसा 120 वर्ष का हो गया था, ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी और ना ही उसका बल कम पड़ा था, चूंकि वो परमेश्वर के चलाए चलता था। आमीन ना। अब जैसे कि इस बात को हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा, क्या ना, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मैं तुम्हारे सताने वालों को, तुम्हारे विरोधियों को, जितने भी अन्य जाति के वो लोग जो तुम्हारे विरोधी है, मैं उनको तुम्हारे बीच में से निकाल दूंगा। और जो तुमको छूता तुम्हें नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। जब परमेश्वर स्पष्ट से कह रहा, फिर हम देखते हैं कि फिर मसीह लोग भी तो हैं। आज ही एक भाई का फोन आया, कहता है कि मैं जहां रहता हूं वहां के लोगों ने मेरा नाम लिखवा दिया गुंडा एक्ट में। जैसे कि इलेक्शन होते तो इन दिनों में नाम लिखवा दिए जाते हैं। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया। उसने मुझसे बातें की, देखो जी मैं काम पे गया था, फिर लौट करके मैं आया हूं, फिर मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा। तो बाइबल जो बताई, मैंने उसको बोला, मैंने चिंता मत करना, ये बहुत खुशी की बात है। अगर आप मसीह हैं तो ये खुशी की बात है। और मैं आप लोगों को बोलता हूं, कई बार क्लेश हो रहा, कई बार दिक्कतें चली, कई बार परेशानी चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, मस्त रह रहे हैं, हमारे आसपास के लोग ज्यादा खुश हैं, हम मसीह में होने के बाद भी परेशान चल रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को, वचन जो बता रहा है, ये परेशानी के दो कारण है। एक तो यदि आप गलत चल रहे हैं तो वो ताड़ना है, और यदि आप सही चल रहे हैं तो ये इम्तिहान है। और जब इम्तिहान पास हो जाएगा, तो लिखा है यीशु मसीह ने जब इम्तिहान को पास कर दिया, जो उसकी परीक्षा थी, तो लिखा है कि शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। क्योंकि हम लोग रोमियो 8:28 पढ़ेंगे, तो उसकी सुनना, तब वो तेरे जो मैंने उसको कहा वो तुम्हारे लिए पूरा करेगा। फिर जिसको परमेश्वर ने पहले से चुन लिया उसको ठहराया भी है, और जिसको ठहराया उसको धार्मिकता भी दी है, और ताकि वो बहुत लोगों में पहले उठा ठहरे। आमीन।
पैलोटा, बहुत लोगों में पैलोटा, आप जहां भी रहते हैं बात वही आती है कि आपका ऑफिस कहाँ है, आपका बिजनेस कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, ताकि आप बहुत लोगों में पैलोटे ठहरो जब तुम परमेश्वर की बातों को मान करके चलोगे तब। आमीन। अब यह जैसे कि सबसे पहले प्राणी को आदम हवा को परमेश्वर बना दिया, बना करके एक आज्ञा दे करके उनको ठहरा दिया, लेकिन उसके बाद हम समझते हैं कि हवा ने उस फल को खाया और उस फल के खाते ही मौत आई। मौत कौन सी आई? वो तो नहीं मरे, लेकिन अंदर से वो तीन करके मरते रहे। जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे बढ़िया चलता रहा, और जैसे ही उन्होंने आज्ञा को नहीं माना उसके बाद दुख आया, मुसीबतें आई, दो सगे भाई आपस में जेलसी रखने लगे, एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया, खौफ आ गया, डर आ गया। कल तक वही शेर, वही हाथी, वही अजगर, एनाकोंडा, वही सारे जानवर सब साथ रहा करते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने आज्ञा नहीं मानी, सुन मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, तो उसका सामना मत करना, जो वो कहे उसको मानना, तब तेरे देश में ना कोई बांधोगे ना किसी का घर में गिरेगा। उन्होंने अनआज्ञाकारिता की, और यहां फिर हम देख रहे हैं लिखा है कि रोमियो 28 में, क्योंकि हम जानते हैं मसीह में मसीहों के लिए जो कुछ होता है वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। जो मसीह में मसीहों के लिए जो कुछ होता है भलाई ही को उत्पन्न करता है। यहां तक बहुत अच्छा लगता है। हम तो क्रिश्चियन है, प्रभु ने तो कहा जो कुछ करें हम लोग, हम दारू पिए, हम पत्नी को मारे, हम पति का आदर ना करें, बच्चों को बिगाड़े, प्रभु तो कह रहा है कि जो कुछ नहीं, यहां नहीं है, आगे की लाइन है, लेकिन अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। आमीन। और जिनको परमेश्वर ने पहले जिनको चुना, उनको पहले से जान भी लिया था, और लिखा है कि मैंने तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले तुझे चुन लिया था। जिनको उसने चुना उनको पहले से जाना था, उनको धर्मी भी ठहराया, ताकि बहुत से लोगों में पैलोठे ठहरे। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम ज्योति हो, तुम नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो। आमीन। अभी मैं जिस बात को बता रहा था, मैं सोनी भाई की बात बता रहा था, दिल्ली पे फोन गया कि तुम्हारा नाम लिखवा दिया, इलेक्शन का समय चल रहा है, किसी ने तुम्हारा नाम लिखवा दिया। अब वो बेबुनियाद फंस गए, ठीक है ना। अब वो अपनी जॉब छोड़ करके छुट्टी लेकर के आए, फिर वो कचहरी में गए, फिर वो कुछ कर रहे हैं, भी वहीं उलझे हुए हैं। अभी समझना कि सुन बेटा, मसीह में मसीहों के लिए जो कुछ होता है भलाई ही को उत्पन्न करता है। हमारे घर में चर्च लगता है, हमने अपना जीवन खुदा को दे दिया। दो तरह की बातें हैं, आप ईमानदार हैं, ईमानदार से चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा, पौलुस कह रहा है तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु एक प्रॉब्लम मुझे बार बार सताती है, प्रभु कभी बीमारी आ जाती है, कभी दर्द आ जाता है, कभी क्लेश आ जाता है, परमेश्वर में बहुत दुखी हो रहा हूं। तो पौलुस कह रहा है मैंने इसके विषय में कि कोई मुझे घूंसे मारता है, मुझे दर्द देता, दुख देता, इसके विषय में मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर मुझको संभाले। तब परमेश्वर ने मुझको कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब तुम निर्बल होते हो तभी बलशाली होते, जब तुम निर्बल होते हो तभी बलशाली होते हो, क्योंकि जब तक निर्बलता नहीं आती तो हम खुदा के नजदीक नहीं जाते हैं। जैसे निर्बलता आती तो हम दौड़े जाते हैं, चलो परमेश्वर के भवन में चलते हैं, चलो बाइबल को पढ़ते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं, तभी हम लोग भागते हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कह दिया था। और फिर 30 में 30 पढ़ी हूं, फिर वही है कि अब 31 में लिखा है, इसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वरन उसको हम सबों के लिए दे दिया, तो उसके साथ हमें और बहुत कुछ उदारता से क्यों ना देगा। हालेलुया। जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तो कई बार मैं विषय में वही कह रहा हूं कि 2 बातें आज सुबह की एक परिवार की आई, तो मैंने कहा चलो मुझको शेयरिंग करते हैं। तो ये कारण क्या है, अगर पत्नी आज्ञा नहीं मान रही है तो खतरे में है, पति आज्ञा नहीं मान रहा तो खतरे में, क्योंकि जो हेड है यदि वो गलती कर रहे हैं तो खतरा है, और ये मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि लिखा है कि सावधानी, जब देखते हैं कि सावधानी हटती दुर्घटना घट जाती है। हम परमेश्वर से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते, वो दाखलता है, हम उसकी डालियां है, और सबको बढ़ाने वाला परमेश्वर की शान है, वो बढ़ाता है। तब अगर जो डाली उसमें बनी रहती है बहुत पनपती है, और जो उसमें बनी नहीं रहती वो
वो काट दी जाती है, वो सूख जाती है, लोग उठाकर को आग में झोंक देते हैं। जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। यदि रोगी है तो यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाएंगे, और अगर स्वस्थ है तो कभी भी वो रोग नहीं आएंगे। और फिर भी हम कहें कि बाइबल में तो लिखा है कि कितने लोग परेशान हुए। एलिशा जैसे जिसके मरने के बाद भी मुर्दा जिंदा हो जाता है, वो भी बीमारी से मर गया था। तो ये बड़ी भयंकर आशीष है, ये बड़ी वाली गवाही टेस्टमनी जिसको लोग दोहराते हैं। हालेलुया। 8:26 रोमियो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना हमको कैसे करनी है। यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी। यीशु मसीह के चेले आकर के बोलने लगे, यूहन्ना के चेले भी उपवास रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना भी सिखाते हैं। प्रभु तू भी हमको प्रार्थना सिखा। परमेश्वर ने प्रार्थना सिखा दी थी, लेकिन वो प्रार्थना हर जगह थोड़ी होगी। एक ही दवाई सब जगह थोड़ी चलेगी। आंख में जो ड्रॉप लेते हैं वो दूसरा, कान का दूसरा है, एक ही थोड़ी है। तो वो प्रार्थना ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन अब हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी है। किसी बात को लेकर के बहुत दुखी, बहुत परेशान हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। डॉक्टर पे जा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, घर को देख रहे हैं, पति समझ नहीं आ रहा, पत्नी समझ नहीं रही है, हम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। परंतु आप परमेश्वर में है। पर बहुत अच्छी बात है कि पहला वचन जो 28 है वो हमें बड़ा सुकून देता है। कहता है कि मसीह के लिए जो कुछ होता है वो भलाई ही को उत्पन्न करता है, लेकिन क्रिश्चियन के लिए नहीं। क्रिश्चियन में उसके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, है ना। नहीं तो सबसे बड़ा क्रिश्चियन तो कौन था? आदम और हव्वा। उन्होंने गलती की और दुख भोगते चले गए, ठीक है ना। पर वही है कि अब हमको प्रार्थना करना नहीं आता, तो जो आत्मा हमको दिया, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे लिए ऐसे आहें भर भर करके प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आमीन। हमको इसलिए जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे, यीशु मसीह मरे, जी उठे, और जी उठने के बाद जब वो सब जाने वाले थे तो चेले बड़े परेशान हो गए कि यीशु मसीह तो चला जाएगा, यीशु मसीह तो उठा लिए जाएंगे। अब 5 रोटी 2 मछली 5000 को कैसे खिलाएंगे? यदि कोई लंगड़ा आ गया तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? यदि कोई अंधा आ गया, यदि कोई दुष्ट आत्मा आ गया तो कैसे करें? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ था तो सब हम मजे से काम किया करते थे, हम बड़े मजे से कहते, प्रभु प्रभु आज तो दुष्ट आत्मा भी तेरे नाम से हमारे वश में थी, है ना। तो ये लोग परेशान होते रहे। तब प्रभु ने से कहा, मैं जा रहा हूं पर मैं तुमको अनाथ ना छोड़ूंगा। जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। इसलिए जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको सब कुछ बता देगा। और वो पवित्र आत्मा मैं तुम्हें एक सहायक, अर्थात मेरे ही जैसा, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होगा, बिल्कुल फर्क नहीं होगा। हालेलुया। डबल रोल भी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। अब प्रार्थना करना मुझको नहीं आ रहा है, अब मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं, अब मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं। दुश्मन हमारे पीछे लगे, शैतान इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, जरा सी गलती हो गई हम उलझ गए, अब क्या करें। और तुमको सहायक दिया गया जो आहें भर भर के लिए तुम्हारे लिए ऐसे आहें भर भर के प्रार्थना करता जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मसीह में मसीह के लिए जो कुछ होता है वो भलाई ही को उत्पन्न करता। तब परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, सुनो मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तुम्हारी सहायता करेगा, उसका सामना मत करना। हालेलुया। आज मेरे और आपके पास ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, हम इसको ध्यान से पढ़ें, मांगे परमेश्वर, प्रभु तू मुझको बुद्धि दे, प्रभु तू मुझको ज्ञान दे। और यदि पत्नी ठोकर का कारण बन रही है तो पत्नी फिर शापित हो जाएगी कि पत्नी ने कुछ गलत बोल दिया तो पति को बुरा लगा, उस कारण से प्रॉब्लम आ गई है। और यदि पति ने कहा तो फिर भी दिक्कत आ गई। बच्चों की कहा जो मसीह में है, मसीह में होते हुए अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ठोकर का कारण कौन बना? जो ठोकर का कारण बनता वो गलत हो जाता। अब फिर बात आती है कि सोनी भाई का प्रभु में है, प्रभु में अपने घर खोल दिया, तन मन धन से प्रभु में लगे, उनका नाम उन्होंने किसी ने लिखवा दिया तो कोई बात नहीं, ठोकरों का लगना अनिवार्य है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। इसको समझ लीजिएगा, जितने रोग मैंने
मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। बस इतना हो, बस इतना हो, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें इसको पढ़ते रहना, मनन करते रहना और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। तब जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, जिस जगह भी तुम रहोगे, यार इस घर में ना सुकून सा नहीं है, तुम में प्रॉब्लम है, उसमें नहीं है। इस कमरे में ना यार लाइट नहीं है, बल्ब फ्यूज है, उसको बदल लीजिएगा, बल्ब ठीक करा लीजिएगा। इस घर में दिक्कत है, यहां से छोड़ के कहीं चले जाओ, प्रॉब्लम यहां है। अगर टीबी की बीमारी मुझको है तो प्रॉब्लम अंदर है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम घर में नहीं है। ये मैं जहां भी जाऊंगा टीबी की प्रॉब्लम वहीं नहीं जाएगी, कैंसर साथ साथ जाएगा, वही प्रॉब्लम सब जगह जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम भीतर है, तो उसको ठीक करना, और परमेश्वर उसी को कर, उसको ठीक करना इसको कौन कर सकता है? मन के भेद कौन समझ सकता है? मन तो असाध्य रोगों से ग्रस्त है और मनों का जानने वाला परमेश्वर है। और उसने कहा, मैं जब तुम मुझ पर विश्वास करते तो मैं तुम्हारे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस और लहू का हृदय फिट कर दूंगा और फिर कोई झंझट ना होगा, फिर नया सब कुछ होगा। जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, रख छोड़ा, उसने उसको हम सबों के लिए दे दिया, तो वो उसके साथ सब कुछ और हमको उदारता से क्यों ना देगा। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज के पवित्र वचन के सुने जाने पर, पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, आशीष हो। इस घर को विशेष आशीष देता हूं और विशेषकर प्रभु के सेवक के लिए, इस परिवार के लिए। और जब भैया का जन्मदिन है, रविंद्र भैया का, उनको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आज अगर कुछ भी, जैसे बार बार दवाई चलती रहती है, तो ये वचन को पढ़ें और मनन करें और बात करें। प्रभु तूने कहा है कि तेरे खोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तूने कहा प्रभु जी, तूने कहा कि तेरी आज्ञा को मानकर चलूंगा, तो प्रभु जितने रोग मिस्त्रियों पर भेजूं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मूसा के द्वारा तूने कहलाया परमेश्वर, तेरी व्यवस्था में लिखा प्रभु राजा, यदि कहीं कोई कमी चल रही है वचन के पढ़ने में, समझने में, ना समझी हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हर अंधकार की शक्ति इस परिवार से, इस घर से निकाल कर से दूर करके बांध देता। यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू से इस घर को, इस घर के एक एक व्यक्ति को उठा देता। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।